तो कोरोना की बेकाबू रफ्तार और देश में कोरोना के केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो आंकड़ा है वो कम होता नहीं दिखाई दे रहा। हर दिन कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। बीते दिन कोरोना के 2,82,970 नए केसेस सामने आए। 441 लोगों की मौत हो गई। साथ ही भी आपको बता दें कि 1,88,157 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं और अब भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस 18,31,000 को पार कर चुके हैं। हालांकि तीसरी लहर और ओमाइक्रॉन से निपटने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को तमाम मदद भी दी जा रही है ताकि कोरोना महामारी के खिलाफ मिलकर लड़ाई सभी प्रदेश लड़ सके और फिर कोविड से जीत सके हम जंग। तो आपको बता दें कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक्टिव केसेस 18,31,000 को पार कर चुके हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते बीते 24 घंटों में कितने केसेस मिले हैं। अब तक देश में कोरोना से कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में एक बार फिर से 2.5 लाख पार कोरोना के केस, आंकड़ा 2.5 लाख के पार है और 24 घंटों की बात करें तो 2,82,970 नए केसेस। अगर इसी तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब आंकड़ा 3 लाख को पार कर जाएगा। 441 लोगों की मौत। रिकवरी की बात करें तो 1,88,157 लोगों की रिकवरी भी हुई है और जो सक्रिय केसेस है यानी कि एक्टिव केसेस 18,31,000 पहुंच चुका है आंकड़ा। अब तक कोविड की वजह से 4,87,202 लोगों की मौत हो चुकी है। तो राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। उनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं कि बीते 24 घंटों में देश भर का आंकड़ा क्या है और इसी के साथ साथ राजधानी दिल्ली की इस वक्त मौजूदा स्थिति कोरोना को लेकर क्या है। स्पर्श, देखिए, पिछले 24 घंटे में 18 लाख से ऊपर जो टेस्टिंग है वो भारत में होती हुई नजर आई थी, जिसमें से 2,88,000 के आसपास जो मामले हैं वो होते हुए नजर आए हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो एक बार फिर से पॉजिटिविटी रेट जो है 15% के ऊपर भारत में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मामलों में उतार और चढ़ाव जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 दिन मामलों में डाउनवर्ड ट्रेंड जो था वो देखने को मिला था और अब जो मामले हैं वो एकदम से शूट अप करते हुए नजर आए हैं। पिछले 24 घंटे की तुलना में बात करें तो 44,000 से ऊपर मामले जो है वो भारत में जो है बढ़ गए हैं। तो ऐसे में अभी भी लोगों को सतर्क रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा था कि डाउनवर्ड ट्रेंड जो है शुरू हो गया है वो अब कहीं ना कहीं जो है ऊपर जाते हुए मामले में नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे कारण ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों राज्य सरकार को ये पत्र भी लिखा था कि टेस्टिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होगी तो ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट होगा तो आज जो है मामलों में जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसके बाद शुरू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी मामले ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम दिल्ली के आंकड़ों की बात करते हैं तो दिल्ली में जो मामले हैं वो जो है नीचे पिछले 3 दिनों से जाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 11,000 के आसपास मामले जो है वो दिल्ली में निकलकर सामने आए थे और उसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी जो है पिछले दिनों के मुकाबले जो है दिल्ली में कम हो गई है। तो ऐसे में एक तरफ जहां तो आपको बता दें कि स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि देश भर में अब आंकड़ा एक तरफ जहां बढ़ता जा रहा है तो वहीं पर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में अब संक्रमण कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है और ये लोग सावधानी भी बरत रहे हैं। अब हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में फिर से कोरोना के तेजी के साथ केसेस यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो हरियाणा में 8,388 नए केसेस मिले, 8 लोगों की मौत हुई। हालांकि राहत की बात यह कि बीते 24 घंटों में 5,919 लोगों की रिकवरी भी हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट अब गिरकर 92.2% पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की फिलहाल कोई कमी नहीं है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जिले में बीते 24 घंटों में कितने केसेस मिले, कितने लोगों की कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। तो बीते 24 घंटों में 8,388 नए केसेस मिले और 8 मरीजों की कोविड की वजह से मौत भी हो चुकी है। हरियाणा के आंकड़े आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में रफ्तार किस कदर तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। हालांकि रिकवरी भी 5,000
917 लोगों की हुई। प्रदेश में रिकवरी रेट 92.2% है। रिकवरी रेट में लगातार कमी देखने को मिल रही है। अब तक 10,124 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। फरीदाबाद से हमारी संवाददाता पूजा शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगी। और पूजा, क्योंकि हरियाणा में कोविड के केसेस तेजी के साथ बढ़े, नंबर 1 पर अगर बात करें तो गुरुग्राम है और सेकंड नंबर पर फरीदाबाद में केसेस दूसरे नंबर पर लगातार तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन कितना सतर्क और लोग कितने अलर्ट? देखिए महिमा, ये जो फरीदाबाद का कोरोना में दूसरे नंबर पर से ही चला आ रहा है और हमेशा से ही फरीदाबाद जो है वो कोरोना को लेकर रेड जोन में प्रदेश में शुमार रहा है, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार काफी अलर्ट मोड पर है। हालांकि मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर लोगों को जागरूकता बरतने की जरूरत है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अपने स्तर पर हर परिस्थिति से निपटने के लिए अलर्ट नजर आ रहा है। जो फरीदाबाद का सेक्टर 3 ईएसआई अस्पताल है, जिसको सेकेंड वेव में कोविड नोडल सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा जो द्वितीय और तीसरी दर्जे के जो मेडिकल और स्टाफ कर्मचारी हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है कि अगर कोई थर्ड वेव आती है और वो गंभीर रूप उसका होता है, तो अगर और फर्स्ट वेव के जो प्रथम चरण के जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, अगर वो कोरोना संक्रमित होते हैं तो ऐसे में उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए तमाम तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने कर ली हैं। सरकार पूरी तरह हुए है कि कोरोना के मामलों में जिस तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कितनी है, इसके लिए पहले से इंतजाम भी किए गए हैं। अतिरिक्त बेड्स की, ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था की गई है, वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया गया है। लेकिन फरीदाबाद के लिए राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट फरीदाबाद में फिलहाल काफी बेहतर चल रहा है। हालांकि मामलों की यदि बात करें तो लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और लगातार बूस्टअप हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर इसके परिणाम सामने नहीं आ रहे, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग फिलहाल राहत की सांस लिए हुए। लेकिन देखिए, जब दिल्ली में कोरोना के मामले कम होते हैं या बढ़ते हैं तो वहां से लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि कोरोना कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। और जब पिछले लगभग 3 दिनों से दिल्ली में कोरोना के मामले घटे तो लोगों ने यह अजम्पशन बना ली कि अब कोरोना जो है वो कम हो गया है। यही कारण है कि अब लोगों में लापरवाही नजर आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो पहले ही इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि जनवरी के अंत में और फरवरी मिड तक कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है जो पीक पर होगी। तो ऐसे में लोगों को अभी भी जो है इंतजार करने की जरूरत है। और कोरोना देखिए ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गया तो कल नहीं आएगा। तो ऐसे में लोग इस तरह की लापरवाही जो बरत रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर अब जो है पुलिस विभाग द्वारा चालान काटने की प्रक्रिया मास्क को लेकर शुरू कर दी गई है। लेकिन महिमा, सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो सरकार सख्ती से पालन करवा पा रही है, ना प्रशासन पालन करवा पा रहा है, जो एक बहुत बड़ा कारण कोरोना के बढ़ते संक्रमण का फरीदाबाद में हो सकता है। हालांकि जो सारा जोर है वो वैक्सीनेशन को लेकर है स्वास्थ्य विभाग का फिलहाल, ताकि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हो, ताकि वे अगर संक्रमण की चपेट में भी आए तो उन्हें इसके लिए बूस्टर डोज लगाई जा रही है। जो बूस्टर डोज लगाई जा रही है, किशोरों को वैक्सीन लगाई जा रही है और लोगों को भी जोरों शोरों से वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया जा सके। और पूजा, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये दी कि फरीदाबाद में फिलहाल रिकवरी रेट अच्छा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।